पर कभी जेलसी होती है कीकू कि आपको इतना मेकअप करना पड़ता है, गेटअप्स करना पड़ता है, पंचेस याद करने पड़ते हैं, स्पॉन्टेनियसली बोलना पड़ता है, और अर्चना जी सिर्फ हंसती है और सब लोग ताली बजाते हैं। पैसे ये लोग डबल ले जाते हैं, तो सही है ना, मेहनत करो भाई। हाँ, तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे मिल रहे हैं, मुझे मेरी हंसी की वजह से पैसे मिल रहे हैं। बट ये सच्चाई है कि कास्टिंग डायरेक्टर सोचते हैं कि कॉमिक एक्टर्स जिनकी छाप है कॉमेडी में, वो नॉर्मल या ड्रामा या सीरियस रोल्स नहीं कर सकते। भाई तुम्हारा सलमान वाला जो इम्पर्सनेशन है वन ऑफ द बेस्ट है ऑफ ऑल सीजंस, राइट? एब्सोल्युटली भाई। शाहरुख का तो तुमने किल तो कर ही दिया है भाई। पर बताओ सलमान का रिस्पॉन्स आता है क्या? वो ओपनली बात करते तुम्हारे साथ कि देखो ग्रूवी सुनील अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा था, ऐसा हुआ है? तो जो उन्होंने डांटा उस वक्त, तो मैं तो डरा पहले ही हुआ था। तेरे को डांटा? हाँ, वो प्रैंक था शाहरुख ने? वो गुलाबी क्या जिसमें लाली न हो, वाह वाह बोलिएगा। वाह 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 वाह। वो गुलशनी क्या जिसमें माली न हो, वाह 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 वाह। वो गुलाबी क्या जिसमें लाली ना हो, वो गुलशनी क्या जिसमें माली ना हो, वो ससुराली क्या जिसमें साली ना हो, और वो प्रोग्राम ही क्या जिसमें ताली ना हो। थैंक यू। बट एक चीज मैंने नोटिस किया कि और वो डाइट क्या जिसकी प्लेट खाली ना हो। अरे भाई आपका क्या प्लेट खाली दिया, दिन भर तो आप खाते रहते हो यार राजीव भाई। मेरी सेहत बता रही खाता। सर लूज जैकेट है ये। ओके कीकू भाई। बट कीकू भाई जब मैंने साली का नाम लिया आप बहुत खुश हो गए थे, आपका स्माइल यहां से यहां गया था, क्यों? Because he introduced so much salis in his reels. इनको अपना अगला कैरेक्टर नजर आ गया। इनको लगा कि मुझे साली प्ले करना है अगले में। ऐसे कहाँ आपने स्माइल देख ली, पता नहीं मुझे। आपने कहा नजर कुछ ऐसी कोई स्माइल थी नहीं। ऐसे मत बोलिए। अच्छा मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल कहना चाहता हूँ। आप द ग्रेट इंडियन कपिल शो शूट करते हो, आप वो टाइम कहाँ मिलता है? क्योंकि आप इतने रील्स बनाते हो तो उसके बीच में ये शो शूट करते हो आप। ये तो आपने उल्टा कर दिया। मेनली मैं ये शो शूट करता हूँ, उसके बीच में अगर टाइम मिलता है तो रील्स बनाता हूँ। पर हाँ मतलब मुझे वैसे ही शौक है यार, मैं रील्स बनाता हूँ, टाइम पास भी हो जाता है और चुटकुले सुनाते चलो, मजा आता है। हाँ, लोगों का दिल खुश कर रहे हैं। जोक्स का पिटारा है उनके पास। नहीं एब्सोल्यूट। इनफैक्ट बहुत से लोग कहते हैं कि आज आपको आराम नगर जाके स्ट्रगल करना नहीं है। हाँ? अगर आप कीकू भाई के रील्स में आ जाओगे ना, आपको वैसे ही काम मिल जाता है। तो अब इनका रील आराम नगर बन चुका है। वाह वाह। बात यहाँ तक पहुंच गई है। बात यहाँ तक सर। फिर तो ये बिजनेस शुरू करना पड़ेगा भैया। सो ऑलरेडी मैंने सोचा है कि हो गया शुरू सर। न्यू कास्टिंग डायरेक्टर हमका भी ले लो रील्स, हम लोग को भी ले लो भाई साहब, हमका भी प्लीज। ले लो रील्स माँ। अरे वाह 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 वाह। न्यू कास्टिंग डायरेक्टर मार्केट। न्यू कास्टिंग डायरेक्टर। पर एक चीज है ये राजीव लॉन्चर है रॉकेट, ये श्री हरिकोटा है वहां से रॉकेट लॉन्च होता है ना। हरिकोटा नहीं बट आप देखोगे राजीव के अंदर एक स्वैग आ गया, क्योंकि वो उनके रील्स के हिस्सेदार है, हम तीनों नहीं है, तो उनका कॉन्फिडेंस देखिए आप। अच्छा ये कॉन्फिडेंस मैंने दिया है आपको? मुझे पता ही नहीं था। ये कॉन्फिडेंस कपिल शर्मा शो की वजह से नहीं नहीं आया है, ये IC 814 की वजह से नहीं, नहीं इसकी आया। रील्स की वजह से है। अब पता चला। इससे पता चला बंदे की तैयारी गलत है। भाई गलत है सही है, करते रहते हैं भाई। तो मैं आपको एक पहला मेमोरी बताता हूँ सुनील का, जो वो गाना करने वाले, एपिक गाना, ठीक है? तो सुनील मुझे बुलाते हैं बहुत साल पहले, यार मेरे बेटे मोहन की बर्थडे है आज, भाई तुम आ जाओ। हम लोग सब जाते हैं मोहन के बर्थडे में, बैठते हैं कि मोहन के बारे में कुछ बोलेगा, और भाई साहब एक गाना परफॉर्म करते हैं मोहन के बर्थडे पर। वो गाना आज हो जाए प्लीज सुनील, 2-3 मोहन के बारे में प्लीज प्लीज हो जाए, मोहन के बारे में। और ये इनका पहला सिंगिंग वाला सॉन्ग था, पहला वाला, हो जाए। मोहन बड़ा गुड लुकिंग है, लुक्स गए हैं पापा पे। मोहन के फीचर शार्प है, मोहन के पापा स्मार्ट। ऐसा था कुछ। ऐसा था मोहन, मोहन की तारीफों से भरा हुआ। मोहन के पापा स्मार्ट है। अर्चना जी जेन्युइनली बोली, जैसे आप हंसते हो ना दिल से, आई रियली लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बचपन से ही ऐसे हंसते थे बिंदास दिल खोल के? थिएटर में जाती थी, अगर मेरे फैमिली में से कोई भी लेट हो जाता था कि भैया दिखता नहीं ना अंधेरे में कि कहाँ है, तो वो हल्का सा सीन का वेट करते थे, हल्की सी हंसी, एंड दे अच्छा वो है, बिकॉज़ दे कुड हियर माय लाफ्टर, Follow the laughter, follow the चले laughter. जाते थे, पहुंच जाते थे मुझ तक। तो ये माय लाफ्टर वाज लाउड एंड हार्टी। आप ब्लेस्ड हो बहुत बहुत ज्यादा।
नहीं ना, आप दिल से हंसते हो, बहुत मजेदार है ये Thank सब। you. कभी कभार होता है कि नहीं नहीं, लोग बोलते फेफड़ों से भी हंसते हैं, अकेले दिल से थोड़ा इतना हंसा जाता है। फेफड़े भी स्ट्रांग है। सब। तो बताइए, ऐसा कभी होता है लोग बोलते हैं कि यार, कभी बोला है आपको कि यार कम हंसो, वॉल्यूम कम करो, ऐसा हुआ है कि नहीं कि आप वो जो लोग आज तो धरती पर चलते नहीं होंगे अगर जिसने मुझे बोल दिया कि आप कम हंसो। अरे मैं किसी कम और- हंसो, हंसने के पैसे मिलते हाँ, हैं। मतलब जो किसी को नहीं मिलता, जोर से हंसने के तो पैसे मिलते हैं। मैंने एक इंडस्ट्री बना ली है, लाफिंग इंडस्ट्री। Yes, ये yes. पहले नहीं थी। तो आई एम वेरी हैप्पी लाफिंग द वे आई एम, एंड आई डोंट थिंक एनीबॉडी सेज कि कम हंसो। नहीं, पर मैंने देखा है कितने लोग शायद इसलिए शोज में आके हंस रहे हैं कि कभी तो अर्चना की अपनी जगह पे आके बैठे दूसरे शोज में। हाँ, ऑडिशन हो रहा है। Audition कभी हो कभी रहा है। फारा आती, फारा जोर से हंसती, बोलती कपिल को अगली बार मैं जाऊंगी। हाँ, मैंने audition दे दिया। काजोल also has this hearty laugh. But I just saw recently a clip जिसमें दीपिका was laughing जोर जोर से, you know. So there are a lot of women who laugh loudly. ऐसा नहीं है। But because I'm sitting on a chair जहाँ पर मुझे हंसने का इतना मौका मिलता है, you know, in the funniest show on this planet, I feel. So मेरी हंसी ज्यादा नोटिस में आ रही है। पर सुनील, आपको लगता है कि लोग अब इंस्पायर हो रहे हैं अर्चना जी से, और वो भी अपनी हंसी वैसे ही कर रहे हैं? I don't क्योंकि think कहीं so. कभार आप भी जब हंसते हो तो मुझे लगता है अर्चना जी की हंसी आपके अंदर भी आ चुकी है। अर्चना जी इन्फेक्शियस तो हैं, देखिए। उनकी लाफ्टर भी इन्फेक्शियस है और बहुत इन्फेक्शियस पर्सनैलिटी भी है। तो मुझे लगता है अर्चना जी को देख के हंस रहे हैं या वैसा तो नहीं है, पर अर्चना जी को देख के खुश जरूर होते हैं। हाउस में पर कभी जेलसी होती है कीकू कि आपको इतना मेकअप करना पड़ता है, गेटअप्स करना पड़ता है, पंचेस याद करने पड़ते हैं, स्पॉन्टेनियसली बोलना पड़ता है, और अर्चना जी सिर्फ हंसती है और सब लोग तालियां बजाते हैं? पैसे ये लोग डबल ले जाते हैं। तो सही है ना, मेहनत करो भाई। हाँ, तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे मिल रहे हैं, मुझे मेरी हंसी की वजह से पैसे मिल रहे हैं। किसी को खूबसूरती के पैसे मिलते हैं, किसी को टैलेंट के पैसे मिलते हैं, मुझे दोनों के मिलते हैं। ये हुई ना बात। मुद्दा यह है कि पैसे मिलते हैं। देखिए 17 साल से जो कमेंट्स कर रहे थे दूसरों पे, आज मैंने पहली बार देखा अपने पे किया उन्होंने। बट राजीव भाई, मैं बहुत बहुत हैप्पी फील करता हूं यार कि हम सब एक चीज फेस करते कि ये कॉमेडियन है, सिर्फ कॉमेडी कर सकता है, राइट, और एक्शन है तो सिर्फ एक्शन कर सकता है। बट आईसी में आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, सटल रोल किया। कहीं वो था अंदर से कि यार फाइनली अब लोग मुझे सिर्फ कॉमेडी ब्रैकेट में नहीं रखेंगे? मैं चाहता था, और ये लोग तो पहले से बदनाम कर रखे हैं कॉमेडी ब्रैकेट में, मुझे टिकने नहीं देते, धक्का मार मार के बाहर करते हैं कि ये अरे आजा 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 इधर, अरे आजा आजा आजा। बट नो डाउट के IC81, मैं ना हमेशा कहता था पहले भी बहुत से लोगों से कि जो मैं ये कॉमेडी कर रहे हैं हम लोग, मतलब जो भी अमृतसर से आए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही, ये हमारी एक गेस्ट आइटम होती थी बेसिकली। कॉमेडी यूज्ड टू बी योर गेस्ट आइटम। गेस्ट आइटम कि हम सब लोग थिएटर करते थे, Theatre. कपिल भी, भारती भी, मैं भी, हम सब लोग बेसिकली थिएटर के लोग हैं। तो जब कभी जज लेट हो गए, चीफ गेस्ट लेट हो गए 10 मिनट के लिए, तब बुलाया जाता था कि आ जाओ राजीव ठाकुर, जहाँ भी हो स्टेज के पास आ जाओ। ये सुन के तो हम सर कहीं भी होते थे, टाइम फिल करने टाइम के फिल लिए। करने के लिए 5-10 मिनट जोक सुना दो। ये तुम्हारा मेन पेशा हो गया अब। हाँ, वो लेकिन वही बात है कि इससे शायद ना हमें प्यार बहुत है कि वो जो 5 मिनट में बड़ा मजा आता था, उतना शायद जो 3 महीने रिहर्सल करके हम एक प्ले करते थे उसमें उतना वो नहीं था, वो तो अपनी था। तो मुझे लगता है कि वो अब लोगों को IC814 से पता चलेगा, शायद मेरा ही नहीं, मुझे लगता है कि सबके बारे में पता चलेगा कि ये सब लोग थिएटर बैकग्राउंड से हैं और सबको उस कैटेगरी में यूज़ किया जा सकता है। बट ये सच्चाई है कि कास्टिंग डायरेक्टर सोचते हैं कि कॉमिक एक्टर्स जिनकी छाप है कॉमेडी में, वो नॉर्मल या ड्रामा role, या बिल्कुल। सीरियस रोल्स नहीं कर सकते। एंड आई थिंक इट्स क्वाइट द ऑपोजिट। जो कॉमेडी कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। एब्सोल्युटली। आप महमूद साहब को देख लीजिए, आपने महमूद साहब के सीरियस रोल्स देखे, रुला देते थे वो। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम उनके लेवल के, ही इज अ लेजेंड, बट द फैक्ट इज दैट वी हैव ऑल बीन डूइंग कॉमेडी फॉर सो मेनी इयर्स, नॉट बिकॉज कि ये कोई भी कर सकता है। यार कोई भी करके दिखा, अगर कर सकता होता तो क्या इन पांचों के अलावा एक छठा नाम ढूंढने में मुश्किल क्यों हो रही है? यू नो, इट्स सो डिफिकल्ट टू कास्ट फॉर द कपिल शर्मा शो बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो इस मंच पर आकर अपना कुछ दिखा सकते हैं, अपना पैर जमा के रख सकते हैं। और मैं तो कब से कहता हूँ कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि भाई हमें घर में बैठ के क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? हाँ, ऑफिस ऑडिशन बुलाओ, का, हाँ, ऑफिस में रिजेक्ट करो। करेक्ट, ट्रू ट्रू। और बुलाओ तो सही बुलाओ ऑफिस। सही, क्योंकि मैं अगर मुझे ये आज इतने मिल रहे हैं तो पता नहीं सुनील भाई को कितने मिले होंगे जब इन्होंने पहली बार गुत्थी गुत्थी देखने के बाद लोगों से अचानक इन्होंने ये इस वर्ल्ड में कदम रखा। आई डोंट नो,
सुनील भाई को भी ऐसे मिले ही होंगे क्या कि कॉमेडी से आप इतना सीरियस रोल करने आ गए या तो- कर पाओगे कि नहीं वगैरह वगैरह। खुद को डाउट होता है यार, हाँ क्योंकि लोग अपने आप को आपको इतना देख चुके हैं तो आपको लगता है कि यार मैंने तो ठीक किया, डायरेक्टर ने भी भरोसा किया, राइटर्स ने भी भरोसा किया, नेटवर्क ने भी भरोसा किया, लेकिन अब देखते कि ऑडियंस ऑडियंस तो नहीं हंस पड़ेगी। अनुभव सर का भी ना पहला सवाल यही था भाई। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। हाँ। और लोग रादर सरप्राइज हुए, तो वो लगा कि यार मजा आ गया, ठीक है, एटलीस्ट जो इंटेंशन थी वो पूरी हुई। ऑल्सो कहा जाता है कि कॉमेडियंस आर द मोस्ट सेंसिटिव एक्चुअली, क्योंकि जब उनको समझ है दूसरों के इमोशंस के बारे में, दैट्स व्हेन दे कैन मेक पीपल लाफ, राइट। कीकू, तुम्हारा सबसे फेवरेट गेटअप कौन सा है और क्यों, और सबसे मुश्किल वाला कौन सा है? 3 सवाल सर एक में और 3 क्यों- बुलेट। तीनों में क्यों है भाई? हाँ ऐसा नहीं है कि बात करें। हाँ। खाली बताना नहीं नहीं, लेकिन फेवरेट तो अगर वी गो विद द एंटायर, मतलब हम शो तो अभी नेटफ्लिक्स पे कर रहे हैं, ये हम 11 साल से कपिल के साथ ये करते आए हैं, तो मेरा फेवरेट तो वही रहेगा जो मेरा चोटी वाला बच्चा यादव है। मुझे वो करने में हमेशा बहुत मजा आया है। मुझे जॉक्स का पिटारा लेके घूमता है आदमी, अपने ही जोक सुनाता है, खुद ही हंसता है, खुद ही खुश है, मतलब वो इंतजार भी नहीं करता कि सामने वाला उसके जोक पे हंसे ना हंसे, वो अपना लाफ्टर खुद लेके चल रहा है। तो मुझे वो कैरेक्टर प्ले करने में सबसे ज्यादा एंजॉय किया मैंने। मुश्किल कौन सा है? मुश्किल तो कोई क्या है नहीं भाई, है। मुश्किल तो बाएं हाथ का नहीं, खेल है इनके। वैसे नहीं कहूंगा, बट मेरा पॉइंट है कि कैरेक्टर्स वो ही प्ले करता हूँ जो कहीं ना कहीं अंदर हैं, जो करने का एक्साइटमेंट भी है। तो हम भी जब अपना ये राइटिंग प्रोसेस होता है हमारा, तब हम खुद ही डिस्कस करते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। It's not that it's given to you, you have to do this. What do you feel like doing? So whatever I've done is stuff that I feel like doing. So why would it be difficult? It's all there. क्या बात है भाई, तुम्हारा सलमान वाला जो इम्पर्सनेशन है, वन ऑफ द बेस्ट है ऑल सीजन्स, राइट? एब्सोल्युटली भाई। शाहरुख का तो तुमने किल तो कर ही दिया है भाई, पर बताओ सलमान का रिस्पॉन्स आता है क्या? वो ओपनली बात करते तुम्हारे साथ कि देखो ग्रूवी सुनील, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा था, ऐसा हुआ है? देखा तो है उन्होंने। क्या क्या फीडबैक दिया है, अप्रिशिएट किया है, चुप रहे, क्या? आई थिंक अच्छा ही लगा। आई थिंक मारे अब क्या? ये पर्सनल बात है, मैं अच्छा। इसमें आई थिंक में ही कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। आपने किम जोंग का मिमिक्री किया है, तो नॉर्थ कोरिया से कॉल वॉल आया उस चक्कर में कि नहीं? अभी तक तो नहीं भाई, अभी तक नहीं। उधर से कॉल नहीं आएगा, सीधा रॉकेट लॉन्चर ही आएगा। और मैंने सुना उनके रॉकेट लॉन्चर बहुत परफेक्ट हैं, वो खिड़की में डालते हैं उतना ही कमरा भस्म करते हैं बस। आज तो हम नेटफ्लिक्स के ऑफिस में बैठे हैं। हाँ, आज सुरक्षित है हम लोग। देखा एपिसोड। देखा एपिसोड। आया रिव्यू। नहीं, पर मैंने सुना है कि नॉर्थ कोरिया में नेटफ्लिक्स नहीं है। ऐसा शायद अपने आप को बचाने के लिए कह रहा हूँ। पता नहीं देखने के लिए साउथ कोरिया ना आ जाए ना। नहीं, पर नाम क्या है तुम्हारे कैरेक्टर का? किम किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग। वो तो आपकी बॉडी के हिसाब से किम रखा था। जोंग नहीं है। वो किम योंग नहीं नहीं है, है। किम जोंग नहीं है। अच्छा, क्या कपिल उतने ही फनी है रियल लाइफ में एज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो फनी होते हैं ऑन कैमरा, बट बिहाइंड द सीन बड़े क्वाइट रहते हैं, अपने आप वो को मैं observe। हूँ, कपिल नहीं है। नहीं, कपिल भाई भी वो, मतलब कभी कभी आपको लगता है ना कि कॉमिक एक्टर पूरा मोड में ही रहता है, कॉमेडी करता है। नहीं, ऐसा वो नहीं नहीं। है। हाँ। तो वो भी, मैं भी, हम मतलब मेरे ख्याल कोई से भी हम नहीं है, सभी वो तो कोई भी नहीं है। अपना जोन में Normal 24 रहते आवर्स हैं। ऐसा बैटरी चार्ज नहीं रहती है। मतलब मैं पागलों की तरह अकेले बैठे हंसती नहीं रहती। कई लोग मुझे मिलते हैं, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, कहीं भी मिलते हैं, आप हंस अरे रहे अर्चना जी आप हंसते तो इधर मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं। मैम, आपको इतना कभी- इरिटेशन होता है ना। जैसे एयरपोर्ट पे आपको चेक करते हैं, आपको पूछते हैं कि हंस के दिखाइए। मैंने? नहीं, मुझे किसी ने बोला, मतलब किसी ने या कई लोगों ने बोला, फोटो ले रहे हैं, नॉट वीडियो, फोटो कहते हैं आप हंसिए ना पहले। मैंने कहा आई एम स्माइलिंग। नहीं हंसी तो मतलब आप फोटो, स्टिल फोटो लेंगे और मैं हाँ करूंगी? मैं पागल हो गया, मैं पागल हो पर किसी ने आपसे ये करवाया है कि नहीं? यस, एक अरे इंसान- मैंने किया नहीं है, रिक्वेस्ट माना आते तो हैं, बहुतों देन आई जस्ट वॉक ऑफ। हाउ, व्हाट डू यू मीन आई शुड लाफ?
देन आई से भैया आप मुझे नहीं, जब कपिल जोक मारते हैं तो आप तो बहुत हंसती है, तो आप कपिल जैसा जोक मारो, आप मुझे हंसाओ, इतना अच्छा पंच मारो। मैंने कहा मैं हंसूंगी, नहीं नहीं वो तो हम नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं भी हंस नहीं सकती। हाँ, तो आप लोगों के साथ भी ये होता होगा ना कि एयरपोर्ट में सुनील हाँ एक जोक मार दो, हाँ, होता है, हाँ, बहुत of course, होता है। of course होता है। और तुम जोक सुनाते हो कि नहीं कभी? Oh God. कभी कभी सुना भी देता हूँ। मूड के नहीं, ऊपर। उनको भी सुना देता हूँ कभी कभी। अच्छा, मुझे डर लगा हुआ अगर यही हुआ तो पता चले फ्लाइट में बैठा हूँ, भाई साहब हाईजैक करके दिखाओ ना। एक छोटा सा, थोड़ा सा एक छोटा थोड़ा तो हाईजैक करो, थोड़ा तो मजा आए। नहीं, एक कमेंट आया था हमारे कपिल शर्मा के सही सीजन 2 के लिए हाँ। कि अब तो राजीव ने IC 814 में टेररिस्ट का रोल प्ले किया है, तो कहीं ये आपका शो ही हाईजैक में कर हाईजैक में कर जाए। भाई हमारा पूरा एयरपोर्ट का थीम है ना। हाँ। तो ये बड़ा प्रेशर वाला सिचुएशन होता है ना कि इमेजिन कि आप लोग को फनी समझते हैं, 24 आवर्स दे एक्सपेक्ट यू टू बी लाइक, और Yeah, कभी yeah. कभार आप ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो No, they get upset Upset, also. yeah. हाँ। Yes, yes, yes. मेरे को सीरियसली ऐसे देखते हैं, इफ आई एम लाइक दिस ना, आप तो बड़ी सीरियस है, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या, सब कुछ ठीक है? अरे मैं क्या, मैं ऐसे ढूंढती हूँ कि मैं रियली, फॉर मी इट्स अ वेरी बिग इशू। नॉर्मल इंटेलिजेंट पीपल डोंट आस्क दिस, बट अ लॉट ऑफ पीपल हु से कि आप स्माइल नहीं कर रही, आप हंस नहीं रही हैं। सो आई एम श्योर इनको भी हमारी बोलते होंगे जनता कि बोली आप, है। All the हाँ, बट हमारी इमेज ऐसी, एक्चुअली दे ऑल्सो लाइक अस, दे लव अस, दे अडोर अस। सो आई गेस उनके जहन में जो है हमारे लिए वो यही है कि हम उनको हंसाते हैं, तो जाहिर है वो सोचते होंगे कि हम उनको हमेशा हंसाते मतलब मिलने चाहिए, बट ऐसा हम रियल लाइफ में नहीं है ऐसे। अच्छा बताइए, जब परमीत जी आपके साथ रहते हैं, वो अच्छे जोक्स मारते हैं जहाँ पे आप हंसती हैं? जो ऐसे मेरे मतलब? साथ ही रहते हैं और किसी के साथ नहीं। परमीत जी जब आपके नहीं, साथ कभी रहते कभार हैं, जब वो सुनील के किसी साथ और के रहे। साथ रहते हैं। पर अर्चना जी दूसरों की भी सुन लिया कीजिए, अच्छा, क्या हो सकता है उनको कुछ पता हो। है? क्या मतलब? अच्छा आज मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ, अच्छा हाँ, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, हाँ, तो वो- जब वो मेरे साथ रहते हैं तो जोक मारते हैं क्या ऐसे बिंदास वाला, खुशी से ऐसे हंसती है कि नहीं? वो जब जोक मारते हैं तो बहुत ही उम्दा लेवल का होता है। वो ऐसे इंसान है कि वो मोस्टली तो ही इंजॉयज अ सर्टन काइंड ऑफ ह्यूमर, बट ही यूज्ड टू लव कॉमेडी सर्कस, और वो इंसिस्ट करता है कि कपिल शर्मा शो देखते हैं ना। अच्छा, मैं तो ऑलरेडी शूट करके आई होती हूँ, तो मैं बोलती हूँ 1-2 हफ्ते का गैप, नहीं नहीं देखते हैं। सो ही रियली इंजॉयज आवर शो ऑल्सो। लेकिन ही इज सी, अब बदमाश कंपनी उन्होंने जब बनाई थी, हाँ। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यूमर इन इट। हर एक लाइन, हर एक पंच उन्होंने खुद ही लिखा था, तो ही इज अ वेरी गुड राइटर ऑफ पंचेस एंड कॉमेडी। तो एक होता है ना कि यू कैन राइट इट एंड एक्सप्रेस इट थ्रू हिज डायरेक्शन एंड थ्रू हिज राइटिंग, बट ही हिमसेल्फ डज नॉट क्रैक। बट ऐसा नहीं था स्क्रिप्ट बनाते वक्त आपको सुनाया हो कि भाई फूटेगा कि नहीं, एक बार आप रिएक्शन पे, हाँ? हर चीज का जजमेंट करती तो मैं ही हूँ अल्टीमेटली। जो भी स्क्रिप्ट उनके अप्रूव होते हैं, फर्स्ट ही से यू फर्स्ट रीड इट यार, बिकॉज आई एम हिज वर्स्ट क्रिटिक, बेस्ट फ्रेंड एंड वर्स्ट क्रिटिक। सबकी बीवियां हैं, ऐसा तो तुम्हारे साथ मैंने अक्सर देखा, जब भी हम लोग शोज करते हैं ना लाइव इवेंट, सो सडनली ये लेडी कैरेक्टर बन के आता है और एंड में वो कपड़े उतारता है और बोलता है ये देखो मैं रियल सुनील ग्रोवर हूँ, क्योंकि दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा हैंडसम हूँ, मैं ऐसे दिखता हूँ वगैरह वगैरह। तो कभी कभार ऐसे होता है जब तो जो आदमी है वो क्यों ना दिखाए भाई। मोहन के पापा, मोहन जो के नहीं है वो ना दिखाए, जो है वो दिखाए। मैं तो क्योंकि ना मेरे साथ ऐसा भी होता है, मुझे बताना पड़ता है कि मैं देखो भाई भरा पूरा मर्द है पीछे, हाँ। है ना। माने ये ऐसे कपड़े उतार देते हैं Identity दुखी वाले, crisis हो जो भी जाता है। कपड़े उतारते हैं जैसे दिखाना कि मुझे मैं इतना हैंडसम तो हूँ। क्यों ना दिखाऊं मैं, हाँ, मोहन आप के पापा। दिखाइए। अगर मैं हैंडसम होता तो मैं दिखाता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आप इतनी चमकदार शर्ट पहन के आए कि मुंह पे ध्यान ना जाए। अरे नहीं भाई, ये नहीं, इनको लगा था ये मिथुन चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने वाले हैं। अरे क्या तो वो एक्चुअली लोगों को एक तो क्लियर करना पड़ता है कि भाई ये साड़ियाँ मेरे को सिर्फ पहननी आती हैं, मैं पहन सकता हूँ, पर मैं साड़ियाँ पहन के घूमता नहीं हूँ। घूमता नहीं हो। नहीं, बड़े ऐसा हुआ है कि सच्चे जैसे मैं तुम्हें मिलता हूँ, कोई बोलता है बॉस सुनिए आई डोंट लाइक यू, तुम लड़की बनो, आई लाइक यू लाइक दैट, ऐसे हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ है, सच में हुआ है? वो ऑफ कोर्स होता है ऐसा। आप ही हैं वैसे आदमी जो लेकिन सिद्धार्थ, आप अकेले में सुनील को बोलते हैं लड़की साड़ी पहन के आओ ना, ये क्या सुन रहे हैं हम? वेकअप सिड, वेकअप। आई होप आई डोंट वेक अप विद हिम। वो भी है। हाँ, तो पर होता क्या मुंह पे बोलते कि सुनील ये क्या है, महिला बन के आओ, ऐसे होता? ये क्या है तो नहीं बोलते ऐसे करके, ये क्या है तो नहीं है, पर ये हाँ ये एक रिक्वेस्ट करके कई लोग बोल देते हैं। कई लोग हर आदमी ऐसा बदतमीज नहीं होता, ये है, हर आदमी इतना बदतमीज नहीं होता।
किसकी बात कर रहे हैं आप? ये तो वो आते हैं लोग रिक्वेस्ट करते हैं, एक वर्ड है रिक्वेस्ट, एक वर्ड है प्यार, कि आप लेडी बन सकते हैं क्या, साड़ी पहन के करेंगे क्या? सो एंड आई ऑल्सो लाइक डूइंग दैट बिकॉज उस कैरेक्टर में लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया. सो व्हेन आई एम परफॉर्मिंग लाइव आई लाइक टू बिकम दैट बिकॉज आई वांट टू शो दैट कैरेक्टर टू देम ऑल्सो. जैसा कि मैं एज माई सेल्फ भी मुझे होता है कि 5-7 चुटकुले मुझे अपने तरीके से भी सुनाने पड़ते हैं और मज़ा भी आता है, एंड देन आई बिकम वेरियस कैरेक्टर्स. सो और वो लोगों को देखना अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है वो करना. तो आप इतने गुड लुकिंग हैं जो आप खुद कहते हैं अपने बारे में. मैं और कभी कोई आप- कहे ना कहे मैं तो कहूँ. तो आप आईना को देखकर कभी ऐसे अपने आप को किस करते हैं, ये सब करते हैं आप जैसे? मैं किस करता हूँ काफ़ी कुछ ऐसा. भैया आप बोलोगे बाथरूम में क्या करते हो आप? मैं अपने आप को आईने नहीं- में मैं तो- आप मैं अपने तो आप को खुद- देखकर किस हाँ करते हो? नहीं, पर अनिल कपूर साहब ये करते हैं ना, यू लुकिंग सो गुड, हाँ। ऐसे करते हैं ना वो. नहीं 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 नहीं, वो जरूरी है करना, दूसरों के भरोसे नहीं बैठने का इस मामले में। मेरे को तो कोई पूछ लेता है ना मैसेज, कभी भी अभी भी दिखा दूंगा मैसेज, कोई ना कोई आया होगा, अगर तो लड़की ने पूछ लिया हाउ आर यू, तो मेरा सीधा जाता है हैंडसम. मैं नहीं बिलीव करता, तू कह ना कह. मैं खुद बिलीव करता हूँ. आई एम हैंडसम. Yes. अच्छा, मेरा लास्ट सवाल, एक एक्टर जिनसे आप इंटिमिडेट हुए थे सेट्स पर, जब आपको लगा यार मैं पंचेस मारूंगा, रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं, थोड़े आप टाइट हो गए थे एज अ पर्सन, वो कौन है? द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू फेस अमिताभ बच्चन, तो वो तो भाई मतलब यू ग्रोन अप वाचिंग और इतना वो, और तो पहली बार मतलब उसके बाद तो फिर वो और आए शो में जी. 3-4 बार, लेकिन पहली बार जब इंटरेक्ट किया था तब हालत बहुत ज्यादा खराब अच्छा? थी. या बहुत खराब. टू कम आउट, पीछे से आपको स्टेज पे आना है और ये इमेजिन करना कि मैं स्टेज पे आऊंगा और अमिताभ बच्चन वहीं बैठे होंगे सामने, और वो फिर अब मैंने कुछ किया, उनको अगर सही नहीं लगा, उनको फनी नहीं लगा, What did you come as? I can't remember, long back. Yeah, this is Character. like 8, आई 9 थिंक वो years, भूत 9, 10 years back. वाली जो आए थे, भूतनाथ, yeah, भूतनाथ के लिए आए थे हाँ. शायद. But वो मतलब वो जो फ्राइट था, मतलब और किसी के साथ वो फ्राइट नहीं हुआ मुझे, जो बस मिस्टर बच्चन. Yeah. अर्चना जी, आप कभी किसी से इंटिमिडेट हुई हैं? नहीं. मतलब ऐसा लगा होगा आपसे कोई गेस्ट इंटिमिडेट हुआ है? I'm sure lots of people get intimidated by me. But मैंने काफी हम तो रहे हैं कॉमेडी सर्कस सीजन में, स्टेज पे जाने से पहले इनसे हंसेंगे ना. But lot of actors who I have become friends with later on have said कि when I first met you I was very nervous, and I'm like why? नहीं, हमको लगता था पता नहीं क्या इमेज है मेरी, I don't know, but मैंने अमित जी के साथ काम करने से पहले मैंने सुना था कि मतलब आई न्यू हिम सोशली, वी मेट ईच अदर, एंड तो मैंने सुना था कि लोग बड़े गर्व के साथ बोलते थे कि फिर मेरा लंबा डायलॉग था, अमित जी का लंबा डायलॉग था, लेकिन जब मेरा चांस आया बोलने का तो मैं टंग टाइड रह गया, मैं बोल नहीं पाया. और मतलब अमित जी इतने ग्रेट पर्सन. मैंने कहा भाई अमित जी ने बड़ी गालियाँ दी हैं आपको यार, क्योंकि इतना लंबा डायलॉग उन्होंने बोल दिया, जब आपके टाइम आया तो आप नहीं बोल पाए, तो वो रीटेक हुआ होगा, कितनी बार रीटेक. सो बट इट वाज अ ट्रेंड इन द इंडस्ट्री दैट अमित जी का इतना हुआ होता था, एंड ही हिमसेल्फ यूज्ड टू से बड़े क्यों भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया, आप लोग मुझसे क्यों डरते हैं. बट यस, अबाउट अमित जी आई हैड हर्ड, बट व्हेन आई वर्क विद हिम आई डिडंट हैव दैट एक्सपीरियंस. राजीव भाई, आप? मुझे लगता है मैं शाहरुख सर से प्यार बहुत करता हूँ बचपन से. तो जब उनके एपिसोड में मुझे डाला गया था पहली बार, तो मतलब डर नहीं था, लेकिन होता है ना कि he is my idol when almost. you तो hero worship somebody then that तो वो जो मिलना था पहली बार, उनको देखना था, तो मुझे था पता नहीं लाइन याद रहेगी, भूलूंगा. ऊपर से उन्होंने जानबूझ के मेरे साथ वो प्रैंक करने वाले थे, उनको पता था. तो मुझे बोले 1.5 पेज ये छोटा सा तेरे लिए स्पेशल रखा कि तू मिस ना हो, तू मिल पाए उनको. मुझे क्या पता था वही बाद में 20 मिनट का होने वाला है. तो उसके बाद तो मुझे सच में एक होता ना सुन हो जाना, कई बार दिमाग आपको पता नहीं चलता. तो मुझे वो कपिल की को भी पता था शुरू से ही कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो उसने शाहरुख सर को बता दिया होगा. तो जो उन्होंने डांटा उस वक्त, तो मैं तो डरा पहले हुआ था. तेरे को डांटा? हाँ वो प्रैंक था शाहरुख ने? हाँ. तो मेरे मतलब आंसू ऑलमोस्ट आंखों के पास, वो मतलब मुझे समझ में आना बंद हो गया था कि अभी ये सच में हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो गया. ऐसा तो कुछ किया भी नहीं. फिर जब पता चला तो फिर तो रोना ही निकलता है, उसके बाद क्या हो सकता है. लेकिन उन्होंने इतना प्यार दिया उसके बाद, मतलब जेन्युइनली. उन्होंने मेरी एक फ़ोटो थी जो मैंने उनके स्टाइल में खिंचवाई हुई थी, तो उनको दी थी, तो उन्होंने ऐसे ज़मीन पे मारी थी गुस्से में. तो आदमी स्टन हो ही जाता ना उसके बाद, ऐसे मारा गया, ये होता है ऐसा. तो उसके बाद उनका एक बंदा मेरी वैनिटी नॉक करता है
कि शाहरुख सर ने आपके लिए ये भेजा है, तो उसके पीछे उन्होंने लिखा हुआ था यू आर ब्रिलियंट एंड आई एम सो सॉरी यू आर। हाँ। कौन करता है? मैं नहीं स्टेज से अपनी फोटो उठा के लाया, तो उन्होंने उठाई थी। सो दैट एपिसोड इज ग्रेट फॉर मी, मतलब ऑल टाइम फॉर कपिल शर्मा। सुनील, मैं उन लोगों से इंटिमिडेट होता हूँ जिनमें ना एक्चुअली सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा कम होता है, या जो तो मेरी तरह का नहीं होता कि यार मैं जोक्स प्रिपेयर किए हैं और ये आदमी नहीं हंसेगा क्योंकि इन्हें समझ नहीं आएंगे ये वाले जोक, या जो मेरे फिर जो तो मेरा मैं हर sense एपिसोड में है। डरा होता हूँ। बाकी मुझे कोई किसी से इतना मजा ही आता है बिकॉज जो प्रोफाउंड आर्टिस्ट है, बड़े आर्टिस्ट है, जिनको ह्यूमर की बहुत समझ है, तो उनके लिए थोड़ा उनके सामने थोड़ा इजी होता है बिकॉज उनको पता है कि आप जोक मार रहे हो, कम से कम उनको समझ तो आएगा हाँ। या रिसीव तो करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें वो जोक समझने की काबिलियत उतनी नहीं है, उस तरह के में भी ऐसा नहीं है कि उनका हो सकता है डिफरेंट सेंस ऑफ ह्यूमर हो, बट नहीं समझ आ रहा मेरा जोक, तो मेरे को फिर वो उनसे मुझे घबराहट कभी होती कभार है। आप परफॉर्म कर रहे हो और सामने वाला जो सेलिब्रिटी है, आपको मालूम है उनको समझ नहीं आ रहा आपके जोक्स, आपको इंस्टिंक्टिवली मालूम है, बट शायद वो हंस रहे हैं, वो ऐसे ही हंस रहे हैं, शायद हंसने में कोई शायद नहीं है, दिखता है आदमी कि हंस नहीं, रहा है कभी कि कोई नहीं हंस प्रिटेंड भी कर सकता है कि आपको कंफर्टेबल करने के लिए। ऐसा हुआ है हाँ। जब आपको मालूम है उनको पंचेस समझ नहीं आ रहे आपके? पोलाइटली मतलब हंस रहे हैं। मेरे को तो ऐसा कोई नहीं मिला पोलाइट हंसने वाले, या तो हंसते हैं या नहीं हंसते हैं, लेकिन अगर वो हंसी रहे हैं तो हमें कैसे समझ में आएगा कि वो ये समझ polite के हंस रहे हैं कि अब बिना इतना समझे हम हंस अपना रहे भी हैं। काम करें, उनका भी देखें ये पोलाइट है कि नहीं है ये वाला, तो उस वक्त वो ऑन नहीं होता, ये पता चलता है ये हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे। नहीं, लेकिन एक इसमें है कि जब भी हम जा तो रहे फिर होते हैं ना स्टेज पे, हाँ। जैसे मुझे इन पे बड़ा भरोसा है कि ये ना सब आर्टिस्टों से मिल चुके हैं और इनकी बहुत अच्छी रैपो है। वो जो रैपो के साथ जाते हैं ना, तो फिर भी बड़ा कंफर्टेबल होता है आदमी। मैं हर बार इसलिए मैं वो बोला था कि मैं डरा रहता हूँ यार, पता नहीं मेरे को जानते भी हैं कि नहीं अभी, क्योंकि जब आप नया नया एंटर करते हो शो में, तो वो डर बना रहता है कि भाई ये तो आदत है इन लोगों की उनको, कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सुनील भाई आएंगे, कीकू आएंगे, कृष्णा आएंगे, और जब मैं जाता हूँ तो आर दे एक्सपेक्टिंग, वो एक डर रहता है स्टेज पे। ऑफ कोर्स एवरीवन नोज यू नाउ, तो ऐसा तो कुछ है नहीं नहीं। नहीं होता है बहुत। अरे ये तो जानबूझ के बोल रहे थे कि हम लोग नहीं, ये नहीं, सब नहीं, बोलेंगे, नहीं, everybody ये बोल सच रहा है। बोल रहा हूँ। अरे we know you यार। अरे, तो थैंक यू यार। अरे 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 यार, अरे नहीं यार, चलो चलो अरे चलो यार। चलो, थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you so much, Thank Subro. you. Thank you. Love you all. अर्चना जी, love you the way you are. Thank you. राजीव, Thank you. continue experimenting. थैंक यू। कीकू भाई, हम सब स्ट्रगलर्स को भी अपने रील्स में ले लो प्लीज। ये आराम नगर है आपका रील। भाई, एंड सुनील, you are handsome brother.